here from Karim to answer your all queries regarding German studies. So one by one, please write down your queries in comment box, and I'm here to answer your all queries. If anyone having query regarding German studies, German PR, anyone of you want to know the process regarding how you are eligible, how you can process your file for Germany, so you can ask your queries in the comment box. Hello mom, hello dear. Hi Shi, Mr. Singh, hi Kaushik. Hello everyone. Okay, how can I study for same query I got yesterday when I'm going to start this live session, and today also I'm getting the same query. Okay, if you're planning for a medicine in Germany like MBBS program, then yes, you are eligible. MBBS is possible in Germany, but in German language. And if you plan to study MBBS in Germany or any bachelor course from Germany, there is a need of 13-year education. For this, first you have to complete your German language and 13-year education. Then you are eligible to study in Germany for your MBBS course. And any other medical related courses are also possible in Germany, but in India we called MBBS. In Germany this MBBS is called a medicine course. If you want to study like physiotherapy course, psychology course, any medical related course like biotechnology, bio related, all medical courses are possible. If you want to study like BSc in biology, then this course is possible in English language from public universities. For this, there is a need to complete this English preparatory program first. After that, you are eligible to study this BSc biology course in public universities. And if you want to study this German, if you want to study like MBBS program, for this M course student is possible in English language, but German MBBS is possible only in German language. ओके मैम, वो आपसे बात हुई थी ना, MBA ट्रेवल एंड टूरिज्म का बोला था, चेक करेंगी। मैंने तो BSc जोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री से किया है। डियर, जो मास्टर्स के लिए आप जाते हैं वो आपका रिलेटेड होता है बैचलर्स के रिगार्डिंग। जो ऑलरेडी आपने बैचलर्स में सब्जेक्ट्स में स्टडी किया है उसी के रिलेटेड मास्टर्स में आपकी फाइल पॉसिबल होती है। तो अगर आपने बैचलर्स में उसके रिलेटेड सब्जेक्ट्स नहीं स्टडी किए हैं तो उसके रिगार्डिंग मास्टर्स पॉसिबल नहीं होता है। मतलब अगर आपने ये कोर्सेज किए हैं लाइक बॉटनी, जोलॉजी, तो आपकी फाइल मैनेजमेंट काइंड कोर्सेज मास्टर्स में आप जा सकते हैं, बट ट्रेवल टूरिज्म का आई गेस मैंने आपकी प्रोफाइल डिस्कस किया होगा, बट मेरे पास अपडेट नहीं आएगा, इसलिए मैं स्किप हो गया मेरे माइंड से। आप दोबारा मेरे को व्हाट्सएप पे हाईलाइट कर दीजिए अपनी क्वेरी, तो मैं मंडे तक आपको रिवर्ट कर देती हूँ। सॉरी, व्हाट इज हाउस बिल्डिंग, कैन यू एक्सप्लेन? या हाउस बिल्डिंग प्रोसेस इज लाइक कि जैसे आपको, इसको आप पेड इंटर्नशिप बोल सकते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग बोल सकते हैं, इसको आप अकॉर्डिंग एलिजिबल टू इक्वलेंट टू BSc नर्सिंग बोल सकते हैं। मतलब मेन रिक्वायरमेंट इसमें 12th कंप्लीट होना चाहिए आपका। 12th चाहे आपका किसी भी बैकग्राउंड में, चाहे आर्ट्स है, चाहे कॉमर्स है, चाहे इंजीनियरिंग है, चाहे साइंस है, आपका 50% से आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आप नर्सिंग हाउस बिल्डिंग कोर्स के लिए जा सकते हैं। अब मोस्टली जैसे जर्मनी में आप एंटर कर रहे हैं, जर्मनी में आप अपने बैचलर मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, और वहाँ पे अगर आप लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि मैं आगे यूनिवर्सिटी में एंटर नहीं हो पा रहे, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो हाउस बिल्डिंग कोर्स सबसे बेस्ट ऑप्शन जो स्टूडेंट्स अपने आप को डाइवर्ट कर लेते हैं। नर्सिंग की जर्मनी में मिलियंस ऑफ वैकेंसीज हैं नर्सिंग प्रोफाइल की, इसलिए ये नर्सिंग जर्मनी में हाउस बिल्डिंग कोर्स बहुत सारे कोर्सेज में ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन सब कोर्सेज में एडमिशन पॉसिबल नहीं। नर्सिंग हाउस बिल्डिंग में आपका एडमिशन पॉसिबल होता है। नर्सिंग हाउस बिल्डिंग में मतलब इसको आप वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स भी बोल सकते हैं। लाइक इसमें जैसे मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लासेस हैं, तो उसमें आई गेस 2 डेज आपका स्टडीज और 3 डेज आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रहता है हॉस्पिटल्स में, या 3 डेज स्टडी और 2 डेज प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रहता है, काइंड ऑफ लाइक दिस। सो उसके अकॉर्डिंग जो आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं उसका आपको स्टाइपेंड मिलता है। 3 इयर्स का आपका ये कोर्स रहता है हाउस बिल्डिंग कोर्स, एंड इस 3 इयर्स के अकॉर्डिंग आप मंथली फर्स्ट मंथ से ही अर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। इट्स कॉल्ड अ पेड इंटर्नशिप ऑल्सो।
फर्स्ट मंथ से आप 80,000 अर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसमें मतलब 2 इनटेक्स जो ऑप्शंस हमारे पास है, जून एंड अक्टूबर इनटेक, और इस ईयर की सारी सीट्स ऑलरेडी फुल है और हम लोग जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो नेक्स्ट ईयर इनटेक के लिए कर रहे हैं। कैसे कैसे प्रोसेस रहेगा वो स्टेप बाय स्टेप सारा गाइड करते हैं हम लोग, अगर आप नर्सिंग हॉस्पिटलों के लिए प्लान कर रहे हैं। अगर आपका यहाँ पे +2 कंप्लीट हुआ है और आपका नर्सिंग में इंटरेस्ट है, आप BSc नर्सिंग करना चाह रहे हैं, आप GNM करना चाह रहे हैं, तो इट्स गुड कि आप नर्सिंग ऑफ बिल्डिंग प्रोग्राम प्लान करते हैं। 3 इयर्स का ये कोर्स के बाद आप 2 इयर्स फुल टाइम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जॉब करते हैं, तो ये टोटल 5 इयर्स के कॉम्बिनेशन में आपकी फाइल PR हो जाती है। और इससे बहुत सारे बेस्ट ऑप्शन आते हैं। एक तो फर्स्ट मंथ से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई और आपका इसमें इंटरेस्ट भी है नर्सिंग में, तो आप धीरे धीरे इसमें अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करते रहते हैं, तो वो प्रैक्टिकली ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप आराम से हॉस्पिटल्स में एंटर कर सकते हैं। जर्मनी में आपने चाहे डिप्लोमा की है चाहे आपने ग्रेजुएशन की है, आपका सैलरी पैकेज सेम रहता है। जर्मनी ग्रेड्स को ज़्यादा मतलब प्रेफरेंस नहीं देता है, जर्मनी यूनिवर्सिटी रैंक्स को प्रेफरेंस नहीं देता है, जर्मनी सिर्फ आपकी नॉलेज को प्रेफरेंस देता है कि आप कितने नॉलेजेबल हैं, आपको कितना मतलब कॉन्फिडेंस अपनी नॉलेज के रिगार्डिंग, कितने स्किल्स हैं आप में, उसके रिगार्डिंग आपकी जॉब्स मतलब इंटरव्यूज क्रैक होते हैं आपके। मैंने शायद बहुत ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन कर दिया है, विद लॉट्स ऑफ क्वेरीज। कंपल्सरी और फॉर ऑल स्टूडेंट्स। डियर, FSP एग्ज़ाम 2 टर्म्स में आता है। एक तो अगर आपने मेडिकल लाइन में जाना है, लाइक आपने इंडिया में अगर MBBS किया है या आपने BDS किया है, डेंटल सर्जरी बैचलर्स, और इन दोनों कोर्सेज के बाद अगर आप MD प्लान कर रहे हो जर्मनी में, तो ये टर्म यूज़ होती है FSP। जर्मनी में अगर आप MD प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो पहले आपको जर्मन लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट 3 लेवल्स A1 A2 B1, ये 3 लेवल्स आप इंडिया से क्लियर करते हैं, इसको 6 मंथ्स लगते हैं। इन 3 लेवल्स को कंप्लीट करने के बाद आपका डेफिसिट डिसाइड अप्लाई किया जाता है। ये सबसे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो आपकी वीज़ा फाइल को कंप्लीट करता है। डेफिसिट डिसाइड अप्लाई करने में भी 3 to 4 मंथ्स लग जाते हैं इस डॉक्यूमेंट को कंप्लीट होने में। उसके बाद आपका जब ये डेफिसिट डिसाइड आता है, आपकी वीज़ा फाइल कंप्लीट होती है, आप जर्मनी पहुंचते हैं, वहाँ जाके आप B2 C1 करते हैं, उसके बाद आप FSP करते हैं। FSP इज लाइक स्पेशलिस्ट परफॉर्म। इस एग्जाम इसमें मतलब इसको आप मेडिकल टर्मिनोलॉजी कोर्स बोल सकते हैं, 3 मंथ्स का। इसको करने के बाद आप FSP का एग्ज़ाम देते हैं और ये एग्ज़ाम आपका प्रूव करता है कि अब आपको जर्मन लैंग्वेज तो आपने C1 तक की, FSP देने से प्रूव होता है कि आपको मेडिकल टर्म्स भी जर्मन लैंग्वेज में पता है। FSP देने के बाद आपको टेम्परेरी लाइसेंस मिल जाता है। टेम्परेरी लाइसेंस में आप 2 इयर्स वर्क करते हैं और इस 2 इयर्स के वर्क के बिटवीन ही आपको KP एग्ज़ाम, जो कि परमानेंट लाइसेंस दिलाता है आपको, कैंटेनस परफॉर्म, वो एग्ज़ाम देने के बाद आपको परमानेंट लाइसेंस मिलता है। परमानेंट लाइसेंस मिलने के बाद आप 2-3 इयर्स वर्क करते हैं तो आपकी फाइल वहाँ पे आप वहाँ पे मेडिकल काउंसिल ऑफ जर्मनी का एग्ज़ाम देते हैं तो आपको MD सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो जो बच्चे MD के लिए जो एप्लीकेंट्स जाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कि MD आप पब्लिक यूनिवर्सिटी से स्टडी करके करेंगे, आप कभी भी सर्च करेंगे तो MD का मतलब MD के रिगार्डिंग आप यूनिवर्सिटी सर्च नहीं कर पाएंगे। तो MD प्रॉपर एक क्लिनिकल के रिगार्डिंग रहता है, मतलब साइड बाय साइड आपकी जॉब चलती रहती है और आपको स्टाइपेंड मिलता रहता है। जैसे आपने टेम्परेरी लाइसेंस ले लिया FSP देने के बाद, तभी आपका मंथली सैलरी 3 लाख अप्रॉक्स मंथली स्टार्ट हो जाता है। और फाइनल एग्जाम जो KP एग्जाम देने के बाद आपको परमानेंट लाइसेंस मिलता है, तो मंथली 5 लाख 5.5 लाख अप्रॉक्स आप इजीली अर्न कर लेते हैं। और एक FSP टर्म आता है जो स्टूडेंट कोलीग का एग्जिट एग्जाम काउंट होता है। अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं और आप बैचलर्स के लिए जाना चाह रहे हैं जर्मनी में, तो वहाँ पे 13 ईयर एजुकेशन का रिक्वायरमेंट है। तो उस 13 ईयर एजुकेशन में जो जर्मन एजुकेशन सिस्टम में एक टर्म आती है दैट इज कॉल्ड स्टूडेंट कोलीग। स्टूडेंट कोलीग का एंट्रेंस एग्जाम होता है ऑफनामे परफॉर्म। ऑफनामे मीन्स एंट्रेंस परफॉर्म मीन्स एग्जाम। ऑफनामे परफॉर्म 50% मैथमेटिक्स, 50% जर्मन लैंग्वेज। और ये M कोर्स, W कोर्स, T कोर्स सबका सेम होता है ऑफनामे परफॉर्म। एंड उसका एग्जिट एग्जाम होता है FSP। तो एक तो वो FSP स्पेशलिस्ट परफॉर्म, उसमें ये टर्म यूज होती है एग्जिट एग्जाम में, और एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी कोर्स जो एप्लीकेंट्स MD के लिए जा रहे हैं उनके लिए यूज होती है ये FSP। तो आई गेस क्लियर हो चुका होगा आपको अच्छे से।
Okay, that is not some queries. Yeah. What is the health insurance in Germany and why do students require it? Okay, health insurance is like that. There are two kinds of health insurance in Germany, public and private health insurance. तो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस जो मतलब हम लोग खुद वहाँ के सिटीजन्स को मिलता है, तो उसमें काफ़ी अच्छी और भी फैसिलिटीज़ होती हैं, सेपरेट रूम, और अगर आप अपॉइंटमेंट ले रहे हो तो प्रायोरिटी पे आपको अपॉइंटमेंट्स मिलती हैं। और अगर आप पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस में आपको जो कि हर कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को देती है, वहाँ पे इंश्योरेंस बहुत मैंडेटरी है। चाहे आप किसी भी वीज़ा कैटेगरी पे जर्मनी में एंटर हो रहे हो, आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है। स्टूडेंट कैटेगरी पे भी जाते ही आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना होता है, और ये हेल्थ इंश्योरेंस में काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स कवर होते हैं पब्लिक में भी। तो वहाँ की गवर्नमेंट आपको पूरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है कि कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रही है हेल्थ वाइज, तो आपको उस ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग वो हेल्थ इंश्योरेंस में कवर अप मिलता है अच्छे से। Hi Negi. Okay, ma'am, for German taught or English taught, how much percentage got in 12th class? यार अगर स्टूडेंट ने जर्मन टॉट में जाना है तो 12th में अगर आपके 50% है तो आपकी फाइल एलिजिबल है। अगर आपको इंग्लिश टॉट में जाना है तो आपके 12th में मोर देन 75 और 70s में फाइल होनी चाहिए तो आपकी फाइल एलिजिबल है। सी, अगर आपकी 50% पे फाइल एलिजिबल है तो 50% पे भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में फाइल एलिजिबल क्यों है, जबकि हायर एजुकेशन है यूनिवर्सिटीज़ में फाइल एलिजिबल 50% पे क्यों है? क्योंकि जब आप जर्मन डॉट के थ्रू जाते हो तो आप साथ में जर्मन लैंग्वेज करते हो, तो जब आप सर्टिफिकेट्स आपके क्रेडिट्स इंक्रीज कर देते हैं। जब आपकी परसेंटेज 50% है, अगर आपका परसेंटेज मोर देन 50 है तो अच्छा, जितना परसेंटेज अच्छा होगा उतनी फाइल स्ट्रॉन्ग रहती है। और अगर आपका परसेंटेज 50% है तो 50% में आपकी क्रेडिट्स इंक्रीज करने के लिए जर्मन लैंग्वेज के सर्टिफिकेट्स आपको हेल्प करते हैं। और 75% अगर 12th में तो आप इंग्लिश में एंटर हो सकते हैं आइल्स की हेल्प में, बट साथ में अगर A1 A2 करेंगे तो उससे भी क्रेडिट इंक्रीज, लैंग्वेज के सर्टिफिकेट से अपना क्रेडिट इंक्रीज करने का एक ऑप्शन मिलता है। ओके, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ मेडिकल पीजी इन जर्मनी? या अगर आप इंडिया में मेडिकल करते हैं तो इंडिया में भी आप पीजी करते हैं, एमबीबीएस करने के बाद एमडी कोर्स कर रहे हैं तो वेल सेटल्ड है, फैमिली के पास है, सैलरी अर्न कर रहे हैं अच्छे से। अगर हम अब्रॉड प्लान करते हैं लाइक रशिया यूक्रेन से भी अगर हम एमबीबीएस करके आते हैं तो हमें ये लगता है कि यूके साइड या जर्मन साइड इन जगह पर प्लान करें। जर्मनी एक तो आपको अट्रैक्ट करता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है, और अगर आप पीजी एमबीबीएस ये सब चीज़ें देखेंगे तो पीजी जो है वो जर्मनी में एमडी कोर्स स्टडी करके नहीं होता है, मतलब इसके लिए आपको क्लिनिकल पूरी प्रैक्टिस ही रहती है। तो अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में, बस एक दो कॉलेज ऐसी भी थी कि हम पब्लिक यूनिवर्सिटी सर्च कर रहे हैं एमडी कोर्स के लिए, हमें नहीं मिल रही है, तो डियर स्टूडेंट्स आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज नहीं सर्च कर पाएंगे एमडी कोर्स के लिए, बिकॉज एमडी कोर्स ऐसा कुछ थ्योरेटिकल स्टडीज करके नहीं होता है। उसके लिए आपको परमानेंट लाइसेंस और टेम्परेरी लाइसेंस के एग्जाम्स क्लियर करने के बाद आप वहाँ पे अपनी वहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो प्रैक्टिस करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी एलिजिबिलिटी बनती है मेडिकल काउंसिल ऑफ जर्मनी का एग्जाम देने के लिए, जिसके बाद आप सर्टिफाइड काउंट होते हैं एज एन एमडी। Can I find a part-time job in Germany and how much can I earn in nursing? Okay, so yes, part-time job is possible in Germany while doing studies also. अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे बात करो तो पार्ट टाइम जॉब पॉसिबल है। और अगर हम बात करें कि नर्सिंग आपने साथ में रिलेट क्यों किया, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। अगर आप नर्सिंग प्रोफाइल की बात करते हो तो एज अ डॉक्टर भी जो स्टाइफन ले रहे हैं वो भी 3 लाख मंथली टेम्परेरी लाइसेंस पे ले लेते हैं, और नर्सिंग्स भी अगर नर्सिंग प्रोफाइल की बात करें तो नर्सिंग्स भी अगर जीएनएम या बीएससी नर्सिंग आपकी यहाँ पे है तो आप जर्मनी में नर्सिंग जॉब के लिए भी एलिजिबल है, बट उसके साथ भी जर्मन लैंग्वेज चाहिए। और ऐसे ही अगर आपका फिजियोथेरेपी कंप्लीट है बैचलर्स का तो उसके अकॉर्डिंग भी वहाँ पे बहुत डिमांड है फिजियोथेरेपिस्ट की जर्मनी में एज अ जॉब के रिगार्डिंग, तो उसमें भी आप मंथली इजीली आप 3 लाख मंथली अर्न कर लेते हैं आराम से।
और पार्ट टाइम जॉब भी आप आराम से साथ में कर सकते हैं। पार्ट टाइम देखो वो कंट्री फ्री एजुकेशन दे रहा है, तो अपने आप को स्पॉन्सर करने के लिए आपको पार्ट टाइम जॉब के ऑप्शंस को नंबर ऑफ मिलते हैं वहाँ पे। रेस्टोरेंट काइंड जॉब्स हैं वहाँ पे, स्टोर बुक्स हैं, और जैसे कुछ आपको एक शॉप से दूसरे शॉप पे कुछ ट्रांसफ़र करना है या कुछ सप्लाई टाइप करना है, मतलब मटेरियल एक जगह से लेके दूसरी जगह जाना है, तो इस तरह की पार्ट टाइम जॉब्स, या यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी काइंड्स पार्ट टाइम जॉब्स, या प्रोफेसर्स के अंडर में पार्ट टाइम जॉब्स मिल जाते हैं। तो पार्ट टाइम जॉब ऑप्शन बहुत सारे मिल जाते हैं वहाँ। ब्लॉक अकाउंट क्या होता है जर्मनी में? जैसे कनाडा में जीआईसी होता है 10,000 कैनेडियन डॉलर, वैसे ही जर्मनी में ब्लॉक अकाउंट होता है 10,000 यूरोस का। उसमें जैसे अपने आप को स्पॉन्सर करने के लिए आपको फंड्स शो करने हैं कि आप फ्री स्टडी करने जर्मनी में जा रहे हैं, बट उस फ्री स्टडी के टाइम पे आप अपने आप को स्पॉन्सर कैसे कर पाएंगे, उसके लिए आपको ब्लॉक अकाउंट का रिक्वायरमेंट है। The queries. What is the process to block account? How much money deposit in the bank? It depends. ये जर्मन गवर्नमेंट का रूल है, मतलब 1 और 2 इयर्स पहले 8 लाख ब्लॉक होता था, 9 लाख ब्लॉक होता था 1 ईयर के बाद। अभी रिसेंटली कोविड से पहले, लेकिन अब पेंडेमिक में इसका आई गेस 9.5 लाख अप्रॉक्स इन इंडियन करेंसी आपको ब्लॉक करना पड़ता है। तो ये सारा मतलब जर्मन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपको मिलता है कि आपको 10,000 यूरोस में कितना अमाउंट, आपको अप्रॉक्स 10,000 यूरोस, ये आपको 10236 आई गेस इतना यूरोस आपको ब्लॉक करना है। और मंथली आपको इंडियन करेंसी अप्रॉक्स 70 to 80,000 इजिली आप अर्न कर विड्रॉ कर सकते हैं अपने लिविंग कॉस्ट के लिए। और पार्ट टाइम जॉब के भी अच्छे ऑप्शन है जिससे अपनी पॉकेट आराम से रफल कर सकते हैं। ओके, इफ आई डू MD then what? MD करना है तो आप जर्मनी जा सकते हैं यार, जर्मनी इज गुड फॉर यू। हाय नफीशा, ओके, what exactly do I need required for the admission at a university in Germany? For which course year? अगर आपको बैचलर्स के लिए जाना है तो आपके 12th के परसेंटेज मोर देन 50 होना चाहिए, और साथ में जर्मन लैंग्वेज आपको करनी है, और फिर 13 ईयर एजुकेशन करना है, तो आप बैचलर्स के लिए जा सकते हैं। अगर आपको मास्टर्स के लिए जाना है तो आपके बैचलर्स में 50% अबव होना चाहिए, मास्टर्स के लिए जा सकते हैं जर्मन डॉट। एक हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप 13 ईयर एजुकेशन को भी इंग्लिश लैंग्वेज में कर सकते हैं, दैट इज अ इंग्लिश प्रिपरेटरी प्रोग्राम, जिसमें कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है, नो प्रूफिंग रिक्वायर्ड, ओनली एग्जिट एग्जाम है, FSP एंड FSP ऑल्सो इन इंग्लिश लैंग्वेज, एंड इट इज रिकॉग्नाइज्ड जर्मन की सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एक्सेप्टेड है। Thank you so much, ma'am. You give great explanation to all my questions. Always welcome here. I completed my GNM. आपका GNM कंप्लीट है डियर, तो आप जर्मनी में नर्सिंग जॉब के रिगार्डिंग एलिजिबल है। तो मेन जो रिक्वायरमेंट्स होती है नर्सिंग जॉब के रिगार्डिंग, एक तो आपका नर्सिंग स्किल्स और दूसरा जर्मन लैंग्वेज। नर्सिंग स्किल्स में लाइक आपने GNM किया है या BSc नर्सिंग की है या MSc नर्सिंग की है, आप आराम से एलिजिबल है, बिकॉज कोई भी 3 इयर्स का आपका वो इन्वॉल्वमेंट चाहिए उनको, जिसके अकॉर्डिंग आपके कुछ आवर्स कैलकुलेशन में आते हैं। लाइक फिजियोथेरेपी का डिप्लोमा एक्सेप्टेड नहीं, उनको 2 इयर्स का है। फिजियोथेरेपी में प्रॉपर बैचलर्स है तो ही उनके वो आवर्स कैलकुलेट होते हैं, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। उसी तरह से नर्सिंग में भी आपके थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल आवर्स कैलकुलेट करने के लिए वो 3 इयर्स का इन्वॉल्वमेंट लेते हैं, और नर्सिंग में GNM आई गेस 3 इयर्स का होता है, तो आराम से आप एलिजिबल हो जाते हैं GNM के बाद नर्सिंग जॉब के लिए। सेकेंड रिक्वायरमेंट जर्मन लैंग्वेज का रहता है, जिसमें A1 A2 B1 ये 3 लेवल्स मैंडेटरी हैं अपने होम टाउन में ही कंप्लीट करने के लिए। एंड जैसे आप लैंग्वेज लेवल्स क्लियर करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं जर्मनी में नर्सिंग जॉब्स के रिगार्डिंग। थैंक यू मैम, ऑलवेज वेलकम डियर। एनी मोर क्वेरीज? I hope I clear all doubts. Still you have any more query confusion, then join us in Zoom session after half an hour at around 5 p.m. I'm live at Zoom.
and you want to know the link of Zoom meeting, then coordinate with our executives from which you get the link of this Insta Live. And my all staff team updated on their status the Zoom meeting links and Insta links. Okay, then see you all in Zoom session if you have any more queries. Take care, bye bye.